नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर एल्किल हैलाइड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने अभी तक एल्किल हैलाइड की परिभाषा पढ़ ली है, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण पढ़ लिया था किस प्रकार से होते हैं। अब आज की इस क्लास में पार्ट नंबर 3 में हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक का नाम है एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। देखो, मैंने आपको कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम ये चैप्टर्स पढ़ते हैं, जैसे कि एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर एरिल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, बेंजीन वाले जितने भी समूह हैं, तो इन सभी चैप्टर्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम इन चैप्टर्स को 3 स्टेप में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जिसमें उसकी डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में हम पढ़ते हैं कि जो भी है, जैसे कि एल्किल हैलाइड है या एरिल हैलाइड है या एल्कोहल है, उसके बनाने की विधियां, मतलब ये जो है ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है, किन किन अभिक्रियाओं के द्वारा इसको बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम पढ़ते हैं कि ये जो है कोई भी है, जैसे कि एल्किल हैलाइड है, तो वो किन किन यौगिकों के साथ अभिक्रियाएं करता है, तो थर्ड स्टेप में हम पढ़ते हैं उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके, सो अभी हम सेकंड स्टेप पर हैं। सेकंड स्टेप का नाम क्या है, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। तो आज की इस क्लास में या फिर जितना चलेगा हम इस पार्ट में पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड किन किन मेथड्स के द्वारा, किन किन अभिक्रियाओं के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाया जा सकता है। सबसे पहला है जिसमें आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर, एल्कोहल से। एल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो एल्कोहल की अभिक्रिया, जब एल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। एल्कोहल हम क्रियात्मक समूह है जिसका क्या है, OH है, और R का मतलब होता है एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसमें कितने भी कार्बन की श्रृंखला जुड़ी है। तो जब एल्कोहल को अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया जब हम अम्ल क्लोराइड या किसी भी अम्ल से करा देते हैं, हाइड्रोजन अम्ल से, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं HCl ले लेता हूँ, इसके साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, H और OH का निष्कासन होता है। ओके, जब एल्कोहल की अभिक्रिया किसी भी अम्ल, हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो वहां से हाइड्रोजन अम्ल का हाइड्रोजन तथा एल्कोहल का OH, ये दोनों आपस में मिलकर HOH क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं, बाहर निकल जाता है, और वो जो हैलोजन है वो उस एल्किल समूह से आकर जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा R और Cl। RCl आपस में इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, प्लस H2O जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। तो सीधी सी बात यह है कि एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम किसी भी हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराते हैं, है ना, वो चाहे HCl हो या HBr हो या HI हो, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, RH प्राप्त होता है। ये इस अभिक्रिया का बेसिक फंडा हो जाएगा। ओके, अभिक्रिया का हम कह सकते हैं ना कि एक आउटलाइन हो जाएगी, इसका लेआउट हो जाएगा कि किसी भी प्रकार के एल्कोहल की अभिक्रिया यदि हम अम्ल हाइड्रोजन से साथ कराते हैं या हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं तो वहां पर क्या होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, सिंपल फंडा। हम इसमें काफी सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं दो चीजें क्या है कि सबसे फर्स्ट तो है हमारा एल्कोहल, कि ये जो एल्कोहल है हमने इसमें क्लासिफिकेशन में पढ़ा था इसमें कि कोई भी यौगिक जो है वो 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और वो 3 डिग्री हो सकता है। ओके, सो एल्कोहल है ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी होता है। सेकेंड चीज यहाँ पे है हमारा हाइड्रोजन अम्ल। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन अम्ल में कुछ भी जुड़ सकता है, HCl भी जुड़ सकता है, HBr भी जुड़ सकता है, HI भी जुड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर HCl, Br, I ये जो है ये क्या अलग अलग हैं, और हेलोजन अम्ल यदि हम बात करते हैं शत्रुआ वर्ग होता है FCl, Br, I। ओके, सो इनकी क्रियाशीलता का जो क्रम है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले हमें, क्योंकि ये क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रही है, तो पहले हमें उनकी क्रियाशीलता के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार का यौगिक आपस में क्रिया करके कितनी जल्दी या धीमी गति से वो उत्पाद बनाएगा। और हमारा मुख्य उत्पाद क्या है, हमारा मुख्य उत्पाद है एल्किल हैलाइड। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अम्ल हैलाइड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, हैलोजन अम्ल जो है ये अम्ल हैलाइड, इनकी क्रियाशीलता, हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता के बारे में बात करते हैं। तो हैलोजन अम्लों की जो क्रियाशीलता होती है वो सिंपल सी है, सबसे ज्यादा होती है HI की, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है, फिर HI, HBr और HCl, इस प्रकार से HF जो है वो कम क्रिया करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम हो गया, फर्स्ट बात। सेकेंड बात, हमें एल्कोहल का भी पता होना चाहिए।
तो एल्कोहल की क्रियाशीलता, एल्कोहल की क्रियाशीलता बात करते हैं तो ये क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। तो यहाँ पे अंतर क्या है, देखो 3 होते हैं, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। आप सभी को पता होगा, हमने बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था वहां पे हमने कार्बन के प्रकार पढ़ लिए थे। इसमें जनरली मैं डायरेक्ट बात करता हूं तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अच्छा ये बताओ, ये किस किस को समझ में आया कि सर जी ये 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री क्या होता है। और हमेशा ये बात ध्यान रखना, हमेशा 3 डिग्री जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। क्यों? क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है? क्रियाशीलता का मतलब होता है कि जब कोई भी दो यौगिक आपस में क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया करके जब क्रिया करते हैं तो वो टूटते हैं एक्चुअल में, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, R और OH जो है ये R में और OH में टूटा है, और यहाँ पे HCl जो है ये क्या हो रहा है, ये H प्लस और Cl माइनस में टूटा है। तो पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो पहले वो यौगिक आपस में अपने अवयवों में टूटते हैं, है ना। जैसे कि HCl है तो ये किससे मिलकर बना है, ये H प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना है। तो जब अभिक्रिया होगी तो पहले ये खुद अपने अवयवों में टूटेगा, उसके बाद ये अभिक्रिया करेगा। तो पहले ये टूटेगा फिर अभिक्रिया करेगा। तो टूटता कौन है, जो सबसे कमजोर होता है वही पहले टूटता है ओके। और जो आसानी से टूट जाएगा या जो जल्दी टूटेगा वो अभिक्रिया भी जल्दी करेगा, है ना। सो 3 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो ये हमारा जो मुख्य कार्बन है कौन सा वाला, ये वाला कार्बन जो है ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री कहलाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो आप खुद देखो, इस यौगिक के अंदर यदि हम बात करते हैं तो आपको कई सारी शाखाएं दिख रही है ना, अलग अलग प्रकार की शाखाएं दिख रही हैं। तो शाखा, जिस पेड़ के अंदर शाखाएं बहुत सारी होती हैं उस पेड़ को तोड़ना या काटना आसान रहता है, और यदि एक पेड़ पूरा ही सीधा है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। बचपन में आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि लकड़ी का गंठल होता है, बंडल, तो उसको तोड़ नहीं पाते हैं, संगठन में ही शक्ति है, लाइक दैट, है ना। तो वही चीज है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक में यदि श्रृंखलाएं बहुत ज्यादा हैं तो उसको तोड़ना आसान है। अब उसको तोड़ना आसान है तो जल्दी टूटेगा, वो जल्दी टूटेगा तो अभिक्रिया भी जल्दी करेगा, मतलब उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। सो इसीलिए 3 डिग्री में क्या होता है, ज्यादा शाखाएं होती हैं, है ना, तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो वो जल्दी अभिक्रिया करेगा, तो उसकी क्रियाशीलता ज्यादा हो जाएगी। फिर 2 डिग्री है, उसको उसमें क्या होता है, थोड़ा सा एक यहाँ पे ये कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 शाखाएं हैं तो इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसका अभिक्रिया उससे कम हो जाएगी। और 1 डिग्री में क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, तो उसको तोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है, तो उसकी सबसे कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लगेगा, इसमें ध्यान रखना हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का। अब आ जाओ हमारे मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक क्या है, हम पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ लिया है एल्कोहल से इस प्रकार से बनाया जाता है। ओके, सो इसको मैं अभी मिटा रहा हूं। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभिक्रियाओं के, कुछ एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करना बुक से, ओके, घर पे प्रैक्टिस करना, मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, ऐप के अंदर डाल दूंगा भले ही, तो उनको भी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाया करेगी केमिस्ट्री में, ओके। सो आप अच्छी अपनी प्रैक्टिस शीट और बेटर कर सकते हो। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, चलिए इसमें कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एल्कोहल है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पहले 1 डिग्री का कोई भी एल्कोहल लेते हैं, जैसे कि CH3OH। इसका नाम क्या होगा, ये एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, और OH समूह जुड़ा हुआ है, OH समूह का अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। क्लियर हो गया, मेथेनॉल हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया जब हम HCl से ही कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एज अभिकर्मक या उत्पाद भी काम में ले सकते हैं। क्या काम में ले, यहाँ पर शुष्क ZnCl2 हम इसमें एज ए रिएजेंट काम में ले सकते हैं, अभिकर्मक के रूप में काम में ले सकते हैं। अभिकर्मक क्या होते हैं समझ में आ गया, आपको याद हो तो मैंने अभिकर्मक की पूरी वीडियो बना रखी है, यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है प्ले लिस्ट में, आप वहां से भी देख लेना। अभिकर्मकों का काम होता है कि कोई भी जो अभिक्रिया हो रही है उसमें आते हैं, उस अभिक्रिया को पूरा कराते हैं, और जैसे ही वो पूरा होता है वो उससे बाहर चले जाते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में लड़ाई होती है तो पड़ोसी हमारे घर के बीच में आता है, वो 4 बातें और कहता है, नमक छिड़कता है उसमें, ठीक है, नमक मिर्ची लगाता है, बढ़िया मसाला, हमारी लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है, पड़ोसी वापस साइड में निकल लेता है। तो अभिकर्मक वही काम कर रहे हैं, अभिक्रिया हो रही है वो स्लो हो रही है, वो धीरे धीरे हो रही है, तो ये आता है, ये उस अभिक्रिया को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की दर को या अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। जैसे ही अभिक्रिया पूरी होती है ये वापस से बाहर निकल जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या होगा, ये HCl का H
और OH का OH आपस में मिलकर बाहर निकल जाएंगे जल के रूप में। ये क्लोराइड जो है वो इस CH3 से आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 तो ऑलरेडी यहाँ पे है और ये Cl यहाँ पे आकर जुड़ गया प्लस H2O बाहर निकल गया। ये क्या है, मेथेन है, क्लोरीन है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड और इसका दूसरा नाम क्या है बताओ, फर्स्ट क्लास में बताया था, इसका दूसरा नाम होता है हेलो एल्केन। दूसरा नाम क्या होता है, हेलो एल्केन। तो यहाँ पर यदि हम इसकी आयुपेशी नाम बात करें तो इसका हो जाएगा क्लोरोमेथेन, और यदि सिंपल साधारण नाम की यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड मतलब मेथिल क्लोराइड, है ना। तो हम हेलो एल्केन लिखते हैं, इसको क्लोरोमेथेन लिखेंगे। क्या हो जाएगा, ये क्लोरोमेथेन हमें प्राप्त हो जाएगा, जो एक RH का रूप है, एक एल्किल हैलाइड का रूप है। तो इस प्रकार से हमने आज की इसमें समझा है कि एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम किसी भी अम्ल हैलाइड के साथ कराते हैं, या हेलोजन अम्ल बोलते हैं इसको, है ना, सॉरी हेलोजन अम्ल बोलते हैं, हेलोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो वो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड बनाता है। जितने कार्बन का यहाँ पर एल्कोहल रहेगा उतने ही कार्बन का हमें अम्ल क्लोराइड सॉरी एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये है हमारी फर्स्ट रिएक्शन। इसके बाद सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं दूसरे नंबर पर हाइड्रोकार्बनों से। किससे पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके अंदर हम 2 नियमों के बारे में डिस्कस भी करेंगे, सो उसको भी जरूर देखना कि हाइड्रोकार्बनों के द्वारा किस प्रकार से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाए जाते हैं। ओके, सो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स बना लेना शॉर्ट एंड स्वीट, बाकी डिटेल नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू।